भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम पर बहुत बड़ा खुलासा यह है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई दाऊद के जरिए हिंदुस्तान में जहर वाली साजिश रच रहा है, जिसके सबूत भी सामने आए हैं। और बड़ी बात यह है कि इसके दाऊद का नाम और पहचान बदलने की बात भी सामने आई है। यानी दाऊद अब अपनी पहचान छुपाकर दूसरी पहचान के साथ भारत में हरकतों और करतूतों का अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। दुनिया से इस सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है कि दाऊद कराची में रहता है। आशीष, बिल्कुल, और अब नाम बदलकर काम वही रखा गया है। और किस तरह से दाऊद इब्राहिम को लेकर एबीपी न्यूज आपके सामने एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है। देखिएगा कि दाऊद के नाम बदलने के बाद में ड्रग्स तस्करी का जो एक मोडस ऑपरेंडे है वो किस तरह से निकलकर सामने आ रहा है। दाऊद के नेटवर्क से ड्रग्स पाकिस्तान भारत भेज रहा है। भारत में बीते 40 सालों से दाऊद का जो काला कारोबार है वो लगातार चलता रहा अलग अलग तरीके से, और पाकिस्तान में बैठकर भारत के अंदर तमाम साजिशों को अंजाम देने की कोशिशों के पीछे इस मोस्ट वांटेड का चेहरा, इस मोस्ट वांटेड का नाम लगातार सामने आता रहा। और अब आपको बताते हैं कि आईएसआई की साजिश का सीधे लिए चलते हैं एबीपी न्यूज पर। हमारे सहयोगी मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? आखिर किस तरीके से पहचान बदलकर काम वही, करतूत वही अंजाम देने की कोशिश दाऊद कर रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो ऑपरेशन है वो साल 2022 से लगातार चल रहा था, और सबसे बड़ा ऑपरेशन अभी साल 2023 यानी कि मई के महीने में हुआ, जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 40,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की। ये ड्रग्स जो थी वो समुद्र में, जो श्रीलंका के पास भारत और इंडिया का बॉर्डर है, वहाँ से ये समुद्र में जो जहाज था वहाँ से इसको बरामद किया गया। और जब जाँच आगे बढ़ी तो ये सामने आया कि इस ड्रग्स की साजिश के पीछे हाजी सलीम उर्फ हाजी जो दाऊद है उसका हाथ हो सकता है। और कहीं ना कहीं जब जांच आगे बढ़ी तब ये सामने आया कि कहीं ये पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश है भारत के अंदर ड्रग्स को सप्लाई करने की, और कहीं ना कहीं दाऊद जो है वो नाम बदल करके भारत के अंदर ड्रग्स को सप्लाई कर रहा है। क्योंकि इस शख्स का डोजियर, यानी कि जिसका नाम हाजी सलीम बताया जा रहा है, विश्व में किसी के भी पास इस शख्स का डोजियर नहीं है। सिर्फ भारत ही नहीं, ये अन्य देशों में भी ड्रग्स को सप्लाई कर रहा है लगातार, और भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहा है। तो कहीं ना कहीं एजेंसीज को यही लग रहा है कि दाऊद इब्राहिम का जो नाम है वो बदल दिया गया है, और इसके पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी जो है आईएसआई वो है, और भारत के अंदर ड्रग्स की एक बड़ी साजिश करना चाहती है। यही वजह है कि एजेंसी लगातार ऑपरेशन कर रही थी। इसमें इस बार नेवी को भी शामिल किया गया था, और जब छापा मारा गया जहाज के ऊपर तब 40,000 करोड़ रुपए की मनोज, ये एक मल्टी एजेंसी ऑपरेशन समुद्रगुप्त किया गया था, जिसमें कि एनटीआरओ से लेके इंडियन नेवी और नारकोटिक्स ब्यूरो और साथ ही साथ कई और एजेंसियां भी शामिल थी। अब आपको बताते हैं कि आईएसआई की साजिश का खुलासा कैसे हुआ। बड़ी अपडेट देखिए। पिछले दिनों ड्रग्स तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन समुद्रगुप्त के दौरान 40,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई, जिसमें हाजी सलीम उर्फ हाजी दाऊद का नाम सामने आया। और आपको बता दें कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों को यकीन है कि ये कोई और नहीं बल्कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम ही है। यानी हाजी सलीम और हाजी दाऊद, इन तमाम नाम और पहचान के पीछे जो शख्स है, जो चेहरा है, वो दाऊद इब्राहिम ही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? मुंबई वो जगह जहां से दाऊद का कारोबार चलता रहा, ये वही शहर जिसने दाऊद के घाव झेले हैं, 1993 के बम ब्लास्ट देखे हैं। प्रणय, देखिए, निश्चित तौर पर इसमें एक महत्वपूर्ण जो बात आती है वो है डी गैंग के काम करने का तरीका। जब 1970 के बाद में दाऊद इब्राहिम और उसका भाई इस गैंग को शुरुआत उन्होंने की थी, तो उन्होंने सबसे पहले स्मगलिंग का काम किया था। 80 और 90 के दशक में स्मगलिंग करते थे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान भारत में लाए जाते थे, या गोल्ड और सिल्वर की स्मगलिंग होती थी। और इस सी रूट का उन्होंने फायदा उठाया, और सी रूट के ही जरिए उन्होंने 1993 बम धमाकों का अंजाम दिया, जो कि आरडीएक्स पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते आए रायगढ़ में, और रायगढ़ से मुंबई लाए गए और सीरियल बम धमाकों को अंजाम दिया गया। यानी ये सी रूट जो है वो दाऊद के कार्यप्रणाली का एक बहुत अहम हिस्सा है। और देखिए, इस नेक्सस को काम करते हुए 40 साल हो गए हैं, और आज भी वो इसी रूट का फायदा इस्तेमाल करता है, इसी रूट का उपयोग करते हुए अपना जो ड्रग्स का एक नया जो धंधा है, या व्यापक धंधा हम इसे कहें, वो इसमें उपयोग कर रहा है। आमतौर पर दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए लोग, लगभग कहा जाता है कि एक समय में 5,000 लोग उसके गैंग से जुड़े हुए थे। आज वो संख्या कितनी कम हुई है, कितनी है,
इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं है। लेकिन हमेशा उनका गैंग ये कहता है कि ड्रग्स के यानी पाउडर के कारोबार में भाई का हाथ नहीं है, यानी दाऊद का हाथ पाउडर यानी ड्रग्स के कारोबार में नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत बार एजेंसियों ने क्रैकडाउन किए हैं केसेस जहां पर दाऊद के सम्मिलित होने की जानकारी मिली है। और ये जो बड़ी खुलासा एनसीबी ने जो रेड किया, समुद्र में कार्रवाई की है, तमाम एजेंसियों ने कार्रवाई की है, 40,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा है, तो इसमें हाजी दाऊद यानी दाऊद इब्राहिम का बदला हुआ नाम सामने आ रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हाजी दाऊद नाम का डॉजियर नए नाम दुनिया की जिक्र किया। अब हम दर्शकों को उसके बारे में भी अपडेट देते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। आखिर दाऊद इब्राहिम का नाम आईएसआई ने ड्रग्स कारोबार के लिए क्यों बदला? बड़ी अपडेट देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर। अब हम इसका भी खुलासा करने जा रहे हैं। दरअसल हाजी सलीम और हाजी दाऊद नाम के किसी ड्रग्स तस्कर से पूरी दुनिया अनजान है। बिल्कुल, और किसी भी जांच एजेंसी के पास किसी भी तस्कर का जिसका नाम हाजी सलीम या हाजी दाऊद हो, उसका डॉजियर अवेलेबल नहीं है। और यही वजह है कि फर्जी नाम का इस्तेमाल कर समंदर के रास्ते ड्रग्स भेजने की ये पूरी साजिश जिसे अंजाम दिया जा रहा था, उस तस्वीर के पीछे दाऊद इब्राहिम का ही फोटो नजर आ रहा है, उसकी ही तस्वीर, उसका ही नेटवर्क नजर आ रहा है। आशीष, ये नाम बदलना आप समझ लीजिए कि एक नया मोडस ऑपरेंडे है। दाऊद इब्राहिम ड्रग्स के जरिए भारत में अलग अलग जगहों पर, विशेष तौर पर पश्चिमी राज्यों में इस तरह से सप्लाई करता था और उसी से फंडिंग भी की जाती थी, चाहे वो दाऊद का टेरर नेटवर्क हो या फिर पाकिस्तानी आईएसआई को लेकर फंडिंग प्रोवाइड करना हो। लेकिन अब मोडस ऑपरेंडी चेंज हो गया है, नाम बदल गया है। मनोज, नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा, नाम बदलने की ज़रूरत पाकिस्तान को इसलिए पड़ी, आईएसआई को, खुफिया एजेंसी को इसलिए पड़ी क्योंकि लगातार पाकिस्तान ये दावा करता है कि दाऊद इब्राहिम जो है वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियों को ऐसा लगता है कि आईएसआई ने इसके पीछे की जो साजिश थी वो इसलिए रची कि ताकि नाम बदल दिया जाए, हाजी सलीम नाम रख दिया जाए और इससे ये बात भी साबित हो जाए कि जो पाकिस्तान लगातार ये दावा करता रहता है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है, इसके पीछे एक ये बड़ी वजह हो सकती है। और जिस तरीके से लगातार जब तमाम एजेंसीज ड्रग्स के नेटवर्क पर काम कर रही थी और ये नाम लगातार सामने आ रहा था, तो अब कहीं ना कहीं एजेंसीज को यही लगता है कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, वो भारत के अंदर एक बड़ा नार्को टेररिज्म जो है वो फैलाना चाहती है। और यही वजह है कि जब ये ऑपरेशन किया गया तो एक इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुआ जो आज से पहले कभी भी बरामद नहीं हुआ है और जो उसकी कीमत थी वो 40,000 करोड़ रुपए थी। तो अब तक इतनी बड़ी मात्रा में जो ड्रग्स था वो पूरे देश भर में कहीं पर बरामद नहीं किया गया था। बिल्कुल मनोज, बड़ी बात कर रहे हैं आप। और 40,000 करोड़ की ड्रग्स जब पकड़ी गई उस मदरशिप से, तो उस मदरशिप के साथ ये दस्तावेज भी सामने आए, ये तमाम जो डिटेल्स हैं वो भी सामने आए कि दाऊद इब्राहिम, जिसका नाम हाजी सलीम और हाजी दाऊद रखा गया, उसने ड्रग्स तस्करी का बड़ा जाल बिछा लिया। इसका पूरा नेटवर्क ईरान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका से लेकर हिंदुस्तान तक फैला हुआ। आशीष, बिल्कुल, और फर्जी नाम का इस्तेमाल कर दाऊद अफगानिस्तान की ड्रग्स ईरान, श्रीलंका के रास्ते हिंदुस्तान भेज रहा है। इसके लिए वो सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले साल फरवरी 2022 से ये ऑपरेशन समुद्रगुप्त लॉन्च किया था और क्योंकि हमारे पास काफ़ी रिपोर्ट्स आ रही थी कि मैरीटाइम रूट मिसयूज़ होता है ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए, जहाँ इस रूट से पाकिस्तान और ईरान के रास्ते ड्रग्स डिफरेंट कंट्रीज़ में ले जाया जाता है। ये सबसे बड़ी सफलता हमारी है। इसको हम पिछले 3 महीने से जो हमारे पास सोर्स की इनपुट आई थी उसको हमने डेवलप किया और पिछले 40 दिनों से हमारी टीम सी के अंदर थी। और मदर बोर्ड शिप जो होती है वो ह्यूज क्वांटिटी कैरी करती है, उसमें 2 टन, 3 टन, 4 टन ड्रग्स रहता है। तो हमने मदरशिप को इस बार पकड़ा है, इसलिए हमारी जो सीज़र क्वांटिटी है बहुत बड़ी है और 2500 केजी करीब हमने मेथाम्फेटामीन वहाँ से सीज़ किया है और जिसका इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू करीब 15,000 करोड़ होगा। और एक सस्पेक्टेड पाकिस्तानी नागरिक को हमने अरेस्ट किया है। और अब सीधे रुख करते हैं, मृत्युंजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, जिस तरीके से एनसीबी कह रहा है इस सीजर के पीछे जो पूरा नेटवर्क है वो सामने आया है, लेकिन क्या माना जाए कि इस गिरफ्तारी के इसके बाद में, इस सीजर के बाद में और अब इसका खुलासा होने के बाद कि हाजी सलीम और हाजी दाऊद दरअसल दाऊद इब्राहिम ही है, क्या कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं? ये नेटवर्क पूरी तरीके से उजागर हो सकता है?
देखिए, निश्चित तौर पर ये तो आपको मानना ही होगा कि ये नेटवर्क बहुत व्यापक तौर पर फैला हुआ है और ये नेटवर्क सिर्फ एक दो शहर तक सीमित नहीं है। दुनिया के कई देश, खास तौर पर जो दक्षिण एशियाई देश हैं और खाड़ी देश हैं, वहां पर इनका नेटवर्क फैला हुआ है। और ये बताता है कि जो दाऊद का नेटवर्क है वो कितना मजबूत है और उसने किस प्रकार से अपने जो बिजनेसेस है वो अलग अलग जगह पर फैला रखे हैं। जैसा कि हमने पुराना इतिहास अगर देखें तो दाऊद का ये एक कार्यप्रणाली रहा है कि वो दूसरों के नाम पर इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे दुबई और लंदन में जो होटल या रियल एस्टेट के बिजनेस है वो दाऊद इब्राहिम दूसरों के नाम पर करता है। वो नाम और पहचान बदल ले लेकिन अपने काले कारनामे नहीं बदलता। तो काले कारनामे वो कर रहा है और वो जो ड्रग्स का नेक्सस है वो एक ऐसा नेक्सस है जो कि कई देशों तक फैला हुआ है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ एक शहर में एक ड्रग पेडलर से लेकर या सप्लायर से लेकर या कुछ उस जगह के व्यक्ति को पकड़ने से ये नेक्सस टूटने वाला नहीं है। और आमतौर पर ये जो तरीका होता है नेक्सस का, एक व्यक्ति को ये नहीं पता होता कि सामने वाला व्यक्ति कौन है और उस व्यक्ति को ये नहीं पता कि ये पार्सल कहां से आ रहा है और किसको जा रहा है। तो इसमें बहुत मेहनत होगी। निश्चित तौर पर एजेंसियों ने जिस प्रकार का काम किया है काबिल तारीफ है, लेकिन एजेंसियों को इसको तह तक जाना होगा और इस पूरे नेक्सस का भंडाफोड़ करना होगा, न केवल भारत के अंदर बल्कि भारत के बाहर बैठे हुए लोगों का भी इसी प्रकार से। मनोज, बिल्कुल आप हमारे साथ में बने रहिए। मृत्युंजय, मनोज का रुख करना चाहूंगा। मनोज, हमने देखा है कि ये तीसरा सबसे बड़ा सीजर एनसीबी ने किया है। मल्टी एजेंसी ऑपरेशन के जरिए समुद्रगुप्त लॉन्च किया गया, जिसमें नेवी, एनटीआरओ और बाकी भी बहुत सारी एजेंसियां थी। लेकिन अगर हम देखें अमाउंट, ये केवल 250 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ने की बात नहीं है, ये 15,000 करोड़ अगर आप मार्केट वैल्यू देखें, एक जो केवल सीजर किया गया है। ऐसे अगर हम पिछले 1.5-2 सालों में देखें तो 3 बड़े बड़े सीजर किए गए हैं एनसीबी की तरफ से जॉइंट ऑपरेशन में। इन पूरे पैसे का इस्तेमाल किस तरह से होता है? 15,000 करोड़ रुपए तो आप ये मानिए कि काफी हद तक पाकिस्तान जो आईएमएफ से मांग रहा है उसकी भरपाई कर दे। जी बिल्कुल, देखिए ये तो सिर्फ एक ही सीजर की बात कही जा रही है और जिस तरीके से अधिकारियों ने हमें बताया कि जो ऑपरेशन था वो फरवरी 2022 में लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन समुद्रगुप्त, और उसके बाद से लगातार ये ऑपरेशन चल रहा था। और ये वाला जो ऑपरेशन है जिसमें अब बड़ी क्वांटिटी में जो ड्रग्स बरामद की गई है, ये 40 दिन तक ये ऑपरेशन चला है और उसके बाद एक पाकिस्तानी नागरिक को भी गिरफ्तार किया गया है। उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है और पैसे का जो लेन देन था वो किस तरीके से किया जा रहा था, पैसा किस तरीके से किसके पास पहुंच रहा था और भारत में वो कौन से शख्स मौजूद हैं कि वो बैठ करके इस पूरे नेटवर्क को चला रहे थे, उसके ऊपर भी एनसीबी की नजर है। इसके अलावा और एजेंसीज की भी नजर है और कहीं ना कहीं ये भी इसमें देखा जा रहा है कि भारत में कहां पर इस ड्रग्स की सप्लाई की जा रही थी, क्योंकि एक बड़े जो जहाज से जो ड्रग्स थी उसको छोटे जहाज में ले जाया जा रहा था और उसके बाद अलग अलग रास्तों से भारत के अंदर इस ड्रग्स को दाखिल किया जा रहा था और उसके बाद किस तरीके से और आगे तक पहुंच रहा था, उसके लिए एनसीबी के जो अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है उनका यह कहना है कि अभी ये ऑपरेशन बंद नहीं किया गया है, ये ऑपरेशन अभी भी लगातार चल रहा है और आने वाले दिनों में इस मामले के अंदर और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। मनोज, हम जानते हैं कि ये जो पूरा जो ड्रग्स नेटवर्क है नार्को टेररिज्म के लिए इस्तेमाल होता है, हथियारों के नेटवर्क तक भी, अवैध हथियारों की सप्लाई के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस नेटवर्क के खिलाफ भी कोई क्रैकडाउन देखने को मिल रहा है? देखिए, आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से एनसीबी लगातार ड्रग्स के ऊपर काम कर रही है, तो वहीं जो एनआईए की टीम है वो भी लगातार इस पूरे नेटवर्क के ऊपर काम कर रही है। अगर कल की ही हम बात करें तो एनआईए ने भी एक अपना बड़ा ऑपरेशन चलाया था नार्को टेररिज्म के खिलाफ, इसके अलावा गैंगस्टर्स के खिलाफ, क्योंकि जो नार्को टेररिज्म है और जो गैंगस्टर हैं और जो आतंकी हैं, इन लोगों ने अपने आपस में गठजोड़ कर लिया है और उसको तोड़ने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन एनसीबी ने चलाया था और माफी चाहूंगा एनआईए ने चलाया था और 300 से ज्यादा लोकेशन पर कल रेड्स की गई थी। तो कहीं ना कहीं जो तमाम एजेंसीज हैं इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने में लगी हुई हैं। जहां एनआईए एक तरफ गैंगस्टर और नार्को टेररिज्म पर काम कर रही है, तो वहीं एनसीबी की टीम भी लगातार इसके ऊपर काम कर रही है और लगातार देश भर में इसको लेकर के रेड्स हो रही हैं। और कल भी जिस तरीके से एनआईए ने ऑपरेशन किया था उसमें भी काफी कैश बरामद किया है। इसके अलावा एनसीबी ने उसमें हथियार भी बरामद किए हैं। तो कहीं ना कहीं जो तमाम एजेंसीज है इस पूरे नेटवर्क को बिल्कुल मनोज, समुद्रगुप्त के लॉन्च होने के बाद में अब जाहिर सी बात है कि आगे इस ब्लैक मनी का इस्तेमाल किस तरह से कहां किस नेटवर्क के लिए किया जाता था, चाहे वो वेपन्स हो या फिर आतंकवाद से जुड़ा हुआ कोई एंगल, उस पर भी क्रैकडाउन होने की जरूरत है। और जाहिर सी बात है कि अब ये इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि श्रीलंका और मालदीव भी शामिल है, तो ये देखना होगा कि क्या भारत और भी सबूत जुटाएगा दाऊद के खिलाफ और डॉजियर देगा।